नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्वरी के कथारंग में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी के ओर। जीवंती का पूजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है जो विशेषकर भारतीय परंपराओं में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देवी जीवंतिका की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके द्वारा प्रदान किए गए सुख समृद्धि को बनाए रखना है। जीवंतिका पूजा की विधि और कथा भी बहुत खास होती है जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जीवती पूजा एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है, लेकिन शहर में यह पद्धति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्योंकि यह पूजा संतान की रक्षा के लिए की जाती है, इसलिए श्रावण में इस पूजा का अनन्य साधारण महत्व है। श्रावण मास में हर दिन का कुछ न कुछ महत्व होता है। इस महीने का प्रत्येक वार एक अलग भगवान को समर्पित है। यूँ देखा जाए तो हिंदू धर्म में श्रावण माह में लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं, श्रावणी सोमवार का व्रत रखते हैं। इसी प्रकार मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार श्रावण मास में शुक्रवार को भी विशेष व्रत रखा जाता है। वह व्रत है जीवती पूजन। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार पूजा के बाद श्रावणी शुक्रवार को जरा जीवी का पूजन किया जाता है। इसे कुछ स्थानों पर जीवंती पूजन भी कहा जाता है। संक्षेप में कहे तो जीवती की पूजा श्रावणी शुक्रवार को की जाती है, जो मंगला गौर के बाद आता है। जीवती पूजा एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है। इस दिन देवी जरा और जीविका की पूजा की जाती है। यह पूजा प्रत्येक श्रावणी शुक्रवार को की जाती है। इस वर्ष जीवती पूजन नाग पंचमी पर किया जाएगा, जो श्रावण शुक्ल पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन जीव की छवि की पूजा की जाती है। इसे जरा जीविका पूजन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं जीवती पूजन का क्या महत्व है। जैसे संतानों की रक्षा के लिए जरा जीविका की मूर्ति की पूजा की जाती है, वैसे ही यह पूजा मातृशक्ति से की जाती है। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और जीविका का अर्थ है जीवित रखने वाली, यानी मनुष्य को लंबी आयु देने वाले देवता। ये दोनों देवता पुराणों में 7 मातृकाओं में से है। यदि आप जरा जीविका के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसे स्कंद आर्चिका में पा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि पहले बच्चों की मौत 5 साल की उम्र में ही हो जाती थी, इसलिए हमारे बच्चों की लंबी उम्र देने के लिए जीवंती का पूजन शुरू किया गया था। इसलिए हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए शुक्रवार के दिन यह पूजा अवश्य करती है। जीविका पूजा की छवि विशेष रूप से सार्थक है। इस छवि की पूजा पूरे महाराष्ट्र में कई वर्षों से की जाती रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस तस्वीर में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस छवि में 4 अलग अलग छवियां हैं। जीवती छवि में सबसे पहले नरसिम्हा, फिर भगवान कृष्ण कालिया को हराते हुए, बीच में जरा और जीविका बच्चे खेलते हुए, और सबसे नीचे बुध और बृहस्पति यानी बुध और बृहस्पति है। इसी क्रम में उनकी पूजा भी की जाती है। अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए पूजा करना चाहते हैं तो जानिए जीवती पूजा कैसे करें। प्रत्येक श्रावणी शुक्रवार को कुलदेवी और जीवती देवी की पूजा जीवती के रूप में की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। शिशुओं की रक्षा के लिए जीवत देवी की पूजा की जाती है। इस पूजा के लिए दुर्वा, फूल, अगाह की पत्तियां आवश्यक मानी जाती है। इस दिन महिलाओं को लाल रंग पहनना चाहिए। महिलाओं को सुवासिनी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें हल्दी लगानी चाहिए। इस दिन को इसी तरह मनाया जाना चाहिए। जीवती की पूजा करने के बाद बच्चों को चटाई पर बिठाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आपके बच्चे विदेश में हैं या आपसे दूर है तो उनकी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में अक्षत फेंकना चाहिए, यानी वे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आइए अब सुनते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जरा, जो मूल रूप से एक राक्षसी थी, मगध देश में रहती थी। उस समय मगध के राजा को शरीर के 2 अलग अलग अंगों वाला पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, अतः उन्हें जन्म लेते ही
राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। उस समय जरा राक्षसिनी ने शिशु के 2 अलग अलग हिस्सों को मिलाकर उसे जीवित कर दिया। इसलिए उस बालक को जरासंध के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद मगध राज्य में जरा राक्षसिनी का पर्व मनाया जाने लगा। वहां के लोग उन्हें बच्चों की मां समझने लगे। घर घर उनकी पूजा होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जीविका पूजा घर में स्वास्थ्य, धन और खुशी लाती है। दोस्तों, हमारी कथा यही समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस कथा से आपको धार्मिक आस्था और व्रत की शक्ति के महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और कहानियाँ सुन सकें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।